हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार, राम राम। और आप सब कैसे? बढ़िया, मैं भी अच्छा हूँ। चलिए अपने चैनल पे एक छोटा सा कहानी लेकर आए। आज आपको कहानी सुनाते हैं। कहानी का जो हेडिंग है वो है आखिरी उम्मीद। एक बहुत अच्छा कहानी है। कहानी स्टार्ट करने से पहले सभी फ्रेंड्स, सभी भाई लोग से निवेदन है, जो भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक, एक आदमी की बात है। ठीक, एक बार एक आदमी रेगिस्तान में कहीं भटक गया था। ठीक, उसके पास खाने पीने का जो भी थोड़ी बहुत चीज़ बची थी वो जल्द ही ख़त्म हो गई और पिछले 2 दिनों से वो पानी की एक बूंद के लिए तरस रहा था। मन ही मन जान चुका था कि अगले कुछ घंटों में अगर उसे पानी नहीं मिला तो वो उसकी मृत्यु पक्की थी। पर कहीं ना कहीं उसे ईश्वर पर यकीन था कुछ चमत्कार होगा और उसे पानी मिल जाएगा। तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। पहले भी वह मृग तुड़ और भ्रम के कारण धोखा खा चुका था। उसकी आंखें थी बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, कई दिन से खाया हुआ नहीं था। ठीक, तो उसको दूर के दिखता नहीं था। ज़्यादा दूर से कुछ चीज़ दिखेगा तो उसको धुंधला दिखाई देती थी। ठीक, तो उसको ऐसा बहुत बार हुआ, जो आशा थी फिर उधर जाता है कुछ नहीं मिलता है। ठीक, तो उसको ठीक ऐसे ही एक झोपड़ी दिखाई दी तो उसको दूर से दिखा नहीं बराबर, उसकी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। फिर वो हिम्मत करके वो झोपड़ी की तरफ जाने लगा। बेचारे के पास यकीन करने के अलावा कोई भी चारा नहीं था। आखिर ये उसकी आखिरी जो उम्मीद थी। वह अपनी बची कुची ताकत से झोपड़ी की तरफ रेंग चलने लगा। जैसे जैसे करीब पहुंचा उसकी उम्मीद क्या हुई, बढ़ती गई। ठीक, इस बार भाग्य भी उसके साथ था। सचमुच वो एक झोपड़ी थी। जब झोपड़ी के पास गया तो उसको यकीन हो गया कि हाँ ये झोपड़ी है। उसको दूर से दिखाई नहीं दे रहा था, उसको धुंधला दिखाई दे रहा था, वो बहुत कमज़ोर हो गया था। ठीक, पर एक क्या था, वो झोपड़ी के पास गया तो देखा झोपड़ी एकदम वीरानी थी, खाली पड़ी हुई थी, मानो सालों से कोई वहाँ भटकने न आया हो। फिर भी पानी की उम्मीद से अपनी झोपड़ी के अंदर घुसा। ठीक, वहाँ का नज़ारा अपनी आंखों से देखा, उसको यकीन नहीं हुआ। ठीक, वहाँ एक हैंड पंप लगा हुआ था। मतलब जब अंदर गया तो उसको देखा उधर तो कुछ नहीं है, मगर उधर एक हैंड पंप लगा हुआ था। तो आदमी एक नई ऊर्जा से भर गया। मतलब जब हैंड पंप देखा तो उसके पास ताकत आ गई कि चलो अब तो कम से कम पानी मिलने का चांस है। पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता वह तेजी से हैंड पंप चलाने लगा। जैसे ही वह हैंड पंप देखा उसको पानी पीने के लिए जल्दी जल्दी हैंड पंप को क्या किया, चलाने लगा। लेकिन हैंड पंप तो कब का सूख चुका था। उसका जो हैंड पंप था वो सूखा हुआ था, उसमें क्या हुआ था, पानी नहीं आ रहा था। आदमी निराश हो गया। उसे लगा कि अब उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। वह निढाल हो गया, होकर गिर पड़ा। तभी उसे झोपड़ी के छत से बंधी पानी से भरी एक बोतल दिखी। वह किसी तरह उसकी तरह लपका, वह उसे खोलकर पीने ही वाला था। तभी उसे बोतल से चिपका एक कागज दिखा। उस पर लिखा था, इस पानी का प्रयोग हैंडपंप चलाने के लिए करो और वापस बोतल भर कर रखना भी नहीं भूलना। यह एक अजीब सी स्थिति थी। अभी ये जो स्थिति थी, उसके पास एक ही बोतल पानी है। अभी वो सिचुएशन में आएगा तो उसको भी डर है। अगर मैं पानी हैंडपम्प में डाल दिया, अगर फिर पानी नहीं उठाया हैंडपम्प, तो बेचारा के पास कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो एक अजीब स्थिति हो गई थी उसके पास। आदमी को समझ नहीं आ रहा था कि वो पानी पिए या फिर उसे हैंडपम्प में डालकर उसे चालू करे। उसके मन में तमाम सवाल उठने लगे। अगर पानी डालने पे भी पंप नहीं चला, अगर यहाँ लिखी बात झूठ हुई, और तो क्या पता ज़मीन के नीचे का पानी भी सूख चुका हो। लेकिन क्या पता पंप ही चल पड़े, क्या पता यह लिखी बात सच हो। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। फिर कुछ सोचने के बाद उसने बोतल खोली और कांपते हाथों से पानी पंप में डालने लगा। पानी डालकर उसे भगवान से प्रार्थना की और पंप चलाने लगा। 1 2 3 और हैंड पंप से ठंडा ठंडा पानी निकलने लगा। वह पानी किसी अमृत से कम नहीं था। आदमी ने जी भर का पानी पिया। उसकी जान में जान आई, दिमाग का काम करने लगा। उसने भी पानी भर दिया। फिर उसने क्या किया, बोतल में पानी भरकर और छत से बांध दिया। वो पानी पिया, फिर खाली जो बोतल था उसमें पानी भर के वो सेम जगह पे बांध दिया उसको। जब वो ऐसा कर रहा था तभी आप अपने सामने एक और शीशे की बोतल दिखी। मतलब जब वो एक बोतल बांध रहा था जो पानी का बोतल, उसके बगल में एक और शीशे की बोतल दिखी। उसने खोला, उसमें से एक पेंसिल और एक नक्शा पड़ा हुआ था जिसमें रेगिस्तान से निकलने का रास्ता था। आदमी ने रास्ता याद कर लिया और नक्शे वाली बोतल को वापस वहीं रख दिया। और इसके बाद वो अपनी बोतल
में पानी भर कर वहाँ से जाने लगा। उसके पास भी कोई बोतल थी, उसमें भी वो पानी क्या किया, स्टोर कर लिया, भर लिया। कुछ आगे बढ़कर उसने एक बार पीछे मुड़ कर देखा, मतलब वो जाने लगा तो कुछ दूर आगे गया, बाद में वहाँ से फिर पीछे मुड़कर झोपड़ी की तरफ देखा। फिर कुछ सोचकर वह वापस आया, झोपड़ी में गया और पानी में भरी बोतल से चिपके कागज को उतार कर उस पर कुछ लिखने लगा। उसने लिखा, मेरा यकीन कीजिए यह काम करता है। एक मतलब उसका मीनिंग वही था जो उसमें लिखा हुआ बोतल को। ये पानी हैंडपम्प चलाने के लिए है। मतलब क्या होता है, हैंडपम्प क्या जब ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा तो फिर पानी क्या होता है, नीचे भग जाता है। तो उसको फिर पानी वापस लाने के लिए हैंडपम्प में फिर पानी डालना पड़ता है। तो पानी डाल के फिर चलाएंगे तो पानी क्या होगा, फिर नीचे से ऊपर आएगा। तो उसका मीनिंग वही था, उसमें वो लिख दिया, मेरा यकीन कीजिए यह काम करता है। मतलब जो लिखा हुआ था वो अब उधर वो अपना अनुभव लिख दिया कि यह काम करता है। ओके दोस्तों, ये कहानी लाइफ के बारे में है। ये हमें सिखाती है कि बुरी से बुरी स्थिति में भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और इस कहानी में यह भी शिक्षा मिलती है कि बहुत बड़ा पाने से पहले हमें अपनी ओर से भी कुछ देना होता है। जैसे उस आदमी ने नल चलाने के लिए मौजूदा पूरा पानी उसमें डाल दिया। देखा जाए तो इस कहानी के पानी जीवन से मौजूद अच्छी चीज़ों को दर्शाता है। कुछ ऐसी चीज़ें जिसके बारे में ना में वैल्यू है। किसी के लिए यह ज्ञान हो सकता है, तो किसी के लिए प्रेम, तो किसी और के लिए पैसा। ये जो कुछ भी है उसे पाने के लिए पहले हमें अपनी तरफ से उसे कर्म रूपी हैंडपंप में डालना होता है, और फिर बाद में आप अपने योगदान से कहीं अधिक पाते हैं, आप उसे वापस पाते हैं। कहानी कैसा लगा दोस्तों, जरूर बताइएगा।